Hello students, today we will discuss chapter number 4 some important sources of secondary data। अपन ने लास्ट वीडियोस में प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के बहुत सारे मेथड्स पढ़े हुए थे। उसी में हमने सेकेंडरी डेटा के भी बहुत सारे दो मेथड पढ़े हुए थे, पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश सोर्स के थ्रू डेटा को कलेक्ट करना। उसी तरह हम अब पढ़ेंगे कि डेटा को और कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो उसके लिए भी दो मेथड हैं, सेंसस सर्वे और सैम्पल सर्वे। सेंसस सर्वे और सैम्पल सर्वे बोथ आर द टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ये दोनों भी डेटा कलेक्शन के मेथड्स हैं, ठीक है, टेक्निक्स हैं। तो अब सेंसस सर्वे क्या होता है और सैम्पल सर्वे क्या होता है, लेट्स सी, देखते हैं। When a statistical investigation is conducted wherein the data is collected from each and every element of the population is census। जब स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ऐसी जगह कंडक्ट किया जाता है जहां पॉपुलेशन में से ईच एंड एवरी एलिमेंट को से डेटा कलेक्ट किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं सेंसस सर्वे। एंड what is sample survey? तो when only some representative items of a population are selected and data collected from these items are used, the method is called sample survey or sampling। जब पॉपुलेशन के आइटम्स में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है और उनके थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाता है तो इस मेथड को हम बोलते हैं सैम्पल सर्वे। कुछ लोग इसे प्यार से सैम्पलिंग भी बोलते हैं शॉर्ट में, और सेंसस सर्वे को सेंसस भी बोलते हैं। अब मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर देती हूँ आपको। ये एक क्लासरूम है, ठीक है, इसमें मैंने 9 स्टूडेंट्स को लिया है, ठीक है। ईच एवरी स्टूडेंट्स को हम क्या बोलेंगे, आइटम और एलिमेंट। ये मेरा पूरा ब्रह्मांड है, पूरी पॉपुलेशन को हम स्टैटिक्स की लैंग्वेज में इस पूरी क्लास को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। जो 9 स्टूडेंट्स हैं ये मेरा इन्वेस्टिगेशन का एरिया है, क्लासरूम, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पॉपुलेशन है, वो मेरी इन्वेस्टिगेशन की एरिया की पॉपुलेशन है, ठीक है। अब मुझे इनसे डेटा कलेक्ट करना है कि व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ दिस क्लास। इस क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट कितनी है। तो जब मैं ईच एंड एवरी एलिमेंट से एक एक स्टूडेंट से जाकर उनकी हाइट पूछूंगी तो ये कहलाएगा सेंसस सर्वे, ठीक है। और अब मैं बोलूँ कि यार मेरे पास टाइम कम है, कौन एक एक बच्चे से जाके पूछेगा उसकी हाइट, तो मैं क्या करूँगी, उनमें से फ्यू स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लूँगी। मान लीजिए मैंने इस स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया, इस स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया और इस स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया, और तीनों से जाके क्या पूछा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। तो इसको हम बोलेंगे सैम्पल हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो जब हम पूरी पॉपुलेशन में से कुछ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव्स से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो इस मेथड को हम बोलते हैं सैम्पल सर्वे। और जब पूरी पॉपुलेशन में से ईच एंड एवरी स्टूडेंट से हम एक एक करके पूछते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको बोलेंगे सेंसस सर्वे। नाउ डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग मैथड। अब डिफरेंस क्या होता है सेंसस और सैम्पलिंग मैथड में। तो सबसे पहला डिफरेंस का बेस है कवरेज। कौन सा मेथड ज़्यादा एरिया कवर करता है और कौन सा मेथड कम एरिया कवर करता है। तो सेंसस मेथड में हम ईच एंड एवरी एलिमेंट से पूछताछ करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने हर एक करके पूरे 9 स्टूडेंट से उनकी हाइट पूछी तो ये कहलाएगा सेंसस मेथड। और जब मैंने पूरे 9 स्टूडेंट्स में से 3 की हाइट पूछी, कुछ स्टूडेंट्स की हाइट पूछी, तो ये कहलाएगा सैम्पल मेथड, ठीक है। तो सेंसस मेथड में ज़्यादा एरिया कवर होता है और सैम्पलिंग मेथड में कम एरिया, लिमिटेड एरिया कवर होता है। नाउ नेक्स्ट इज सूटेबिलिटी। तो सेंसस मेथड कब सूटेबल होता है, जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया स्मॉल हो, और सैम्पल मेथड कब सूटेबल होता है, जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया लार्ज है। अब मुझे सिर्फ एक क्लास के 9 स्टूडेंट्स की हाइट पूछनी थी तो मैं ईज़िली जाके पूछ सकती हूँ। लेकिन अब मुझसे कोई बोले कि मैं पूरी सिटी के एक एक पर्सन की हाइट पूछ
कुछ कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा, है ना। तब हम सैम्पल मेथड का यूज़ करेंगे। तो जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज होगा उस टाइम पे सैम्पल मेथड सूटेबल होगा, और जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल होगा उस टाइम पे सेंसस मेथड सूटेबल होगा। इकोनॉमी मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम के लिए कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल है, इनको ध्यान में रखते हुए। तो सेंसस मेथड कॉस्टलियर होता है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम कंज्यूमिंग। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक एलिमेंट से जाके हमें पूछताछ करनी होती है, तो टाइम भी बहुत लगता है और मनी भी लगती है। इसके कंपेरिजन में सैम्पल मेथड ज़्यादा लेस इकोनॉमिकल होता है, मीन्स इसमें टाइम भी कम लगता है और मेथड चीपर भी होता है, मनी भी ज़्यादा नहीं लगती है। रिलायबिलिटी, सेंसस मेथड हाईली रिलायबल होता है क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट से अपन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और ये लेस रिलायबल होता है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड, पूरी पॉपुलेशन में से हम फ्यू से ही पूछते हैं इन्वेस्टिगेशन में और डेटा कलेक्ट करते हैं। Now, nature of items. Census method is suitable when items are heterogeneous and sampling method is suitable when items are homogeneous. जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें जिनका हमें कलेक्शन करना है, जिन चीज़ों का हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, अगर वो चीज़ें अलग अलग प्रकार की हैं तो हम सेंसस मेथड का यूज़ करेंगे, और वो चीज़ें एक जैसी हैं, एक समान हैं, तो हम सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे क्लास का एग्जांपल लिया था मैंने, हाइट पूछने गई थी। अगर सब बच्चों की हाइट अलग अलग होती, कोई ज़्यादा टॉल होता, कोई ज़्यादा शॉर्ट हो जाता, कुछ बच्चों की हाइट एवरेज होती, तो उसको बोलेंगे हम हीट्रोजेनियस, तब सेंसस मेथड यूज़फुल है। और अब मैं जैसे क्लास में गई, मैंने देखा ऑलमोस्ट स्टूडेंट सेम हाइट के लग रहे हैं, तो मैं फ्यू स्टूडेंट्स की हाइट पूछ लूँ तो ये कहलाएगा होमोजेनियस। ठीक है। नाउ एक्यूरेसी, सेंसस मेथड हाईली एक्यूरेट होता है, ज़्यादा सटीक होता है अकॉर्डिंग कंपेरिजन देन सैम्पलिंग मेथड के, ये लेस एक्यूरेट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें एक एक एलिमेंट से जाके हम पूछताछ करते हैं, तो सबसे हमें उसके चेहरे के हाव भाव देखकर, सामने व्यू देखकर हमें समझ में आ जाएगा कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। बट सैम्पल मेथड में तो हम 1 2 3 का ही क्या लेते हैं, सैम्पल लेते हैं, तो सबके बारे में तो हम सटीकली नहीं जान सकते कि सही इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो इस हिसाब से सेंसस मेथड ज़्यादा एक्यूरेट होता है और सैम्पलिंग मेथड कम एक्यूरेट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। थैंक यू।